हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.4 रनिंग में है। एक्सरसाइज 7.4। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक हम कर चुके हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है लेट y इज इक्वल टू log ऑफ सेकेंड एक्स। मेन फंक्शन कैसा है? लॉगरिथमिक फंक्शन। जब आप डेरिवेटिव करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ ई विद बेस ई क्या हो जाएगा? 1। वैसे रिजल्ट में लिखा जाना चाहिए log ऑफ ई विद बेस और इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है? जब आप इसका बेटा डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। लॉग वाले का 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ e विद बेस, बेस भी यहाँ पर नेचुरल बेस e है, इनटू डेरिवेटिव फंक्शन सेकेंड एक्स। 1 अपॉन सेकेंड एक्स। log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, तो सेकेंड एक्स का आप डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। सेकेंड एक्स से सेकेंड एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास है टेंजेंट एक्स। इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट इसका दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर डेरिवेटिव का कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा? ए रेज टू पावर फंक्शन, क्योंकि बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। इसके डेरिवेटिव करने के 3 स्टेप्स होते हैं एज इट इज log ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। जब ये तीनों स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स एज इट इज log ऑफ बेस में क्या है? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। अब ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज log ऑफ ए एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही इसका रिजल्ट है। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन रूट एक्स। क्वेश्चन का जो फेस बता रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो 3 स्टेप्स होते हैं एज इट इज log ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। एक्सपोनेंशियल में एज इट इज log ऑफ बेस क्या है? e इंटू डेरिवेटिव फंक्शन है साइन रूट एक्स। अब e रेज टू पावर साइन रूट एक्स एज इट इज log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है? 1, और ये है साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस थीटा, बट इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। e रेज टू पावर साइन रूट एक्स एज इट इज कोस रूट एक्स एज इट इज, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा पावर के मुताबिक 1/2 रूट एक्स। अब डेरिवेटिव किसका? एक्स का, जो कि 1। ठीक है। इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं एज इट इज log ऑफ बेस इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स एज इट इज log ऑफ बेस में क्या है? e इंटू डेरिवेटिव फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर
log ऑफ e क्या हो जाएगा 1, और इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का तो पावर के अकॉर्डिंग होगा 3x² प्लस 14x। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, 7th पार्ट। y इज इक्वल्स टू 3 प्लस b, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज log ऑफ बेस इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, एज इट इज log ऑफ बेस इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन आपके पास है ax प्लस b, 3 प्लस b log ऑफ 3, और ax का डेरिवेटिव a होगा और b का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो आपके पास हो जाएगा a log ऑफ 3 इंटू 3 प्लस b। इसके बाद 8th पार्ट आपके पास है log ऑफ log x विद बेस 7। जहां पर बेस ना दिया हो, नेचुरल बेस क्या होता है e, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। ये फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, log ऑफ ए फंक्शन, और इसका जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो बेस हम a कंसीडर करके चलते हैं। इसका डेरिवेटिव में 3 स्टेप्स होते हैं, 1 फंक्शन log ऑफ e विद गिवन बेस इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। जब ये तीनों स्टेप्स यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1 फंक्शन log ऑफ e विद गिवन बेस क्या है 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अब है आपके पास log x, फिर वही रिजल्ट अप्लाई कर देंगे 1 log x log ऑफ e विद बेस 7, और इसमें 1 फंक्शन log ऑफ e, नेचुरल बेस क्या होता है e इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 log x ही रहा 1 log x, ये हो जाएगा log ऑफ e विद बेस 7, इसकी वैल्यू 1 होती है x का डेरिवेटिव। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। लेट y इज इक्वल्स टू, इसमें आपसे फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ log ऑफ 3x। इसमें मेन फंक्शन है साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस ऑफ थीटा, log ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा आपके पास है log ऑफ 3x, कोस थीटा एज इट इज log ऑफ 3x। अब मेन फंक्शन आपके पास क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 फंक्शन log ऑफ e विद बेस यहाँ पर a है इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। तो अब आपके पास इस log के हिसाब से करेंगे तो 1 फंक्शन log ऑफ e विद बेस, जहाँ पर बेस ना दिया हो नेचुरल बेस e होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है log ऑफ 3x, कोस ऑफ log ऑफ 3x 1/log ऑफ 3x। और अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा 1 फंक्शन log ऑफ e 1 होता है इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आपका आंसर है।
अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स, साइन इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स। जब आप डेरिवेटिव करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है? एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/√1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, 1/√1 माइनस ई रेज टू पावर 2x, और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स होगा, तो ये रिजल्ट बना ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस ई रेज टू पावर 2x। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होगा एज इट इज। मेन फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ए रेज टू पावर एफ एक्स, और इसका जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो एज इट इज लॉग ऑफ बेस इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आपके पास हो जाएगा एज इट इज टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ ई इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर आपके पास है टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स। अगले स्टेप में ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स, लॉग ऑफ ई क्या होता है 1, अब टेंजेंट इनवर्स, और जब आप डेरिवेटिव करते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स का तो उसका रिजल्ट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो आपके पास हो जाएगा 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव कोस रूट एक्स का। डिफरेंशिएशन का रूल है, पहले मेन फंक्शन फिर उसके अंदर यूं चलते जाएंगे। ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स, और कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब अगले स्टेप में ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और अब रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा पावर के अकॉर्डिंग 1/2, और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। ये था। इसके बाद चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या बोलता है? y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ए ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। मेन फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स, और जब आप डेरिवेटिव करते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स का तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। टेंजेंट इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस इस फंक्शन का स्क्वायर a इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल a ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस a ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर a तो एज ए कोफिशिएंट है, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी से करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x एक्स रेज टू पावर 4 इंटू ए, ये एज इट इज है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसमें तीनों स्टेप्स आ लिए एज इट इज, लोगो बेस क्या होगा 1, डेरिवेटिव पावर भी क्या हो जाएगा 1, इसलिए डायरेक्ट कर दिया गया है। तो अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो a इंटू ई रेज टू पावर x और x आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2 और प्लस में यहाँ से आपके पास क्या है भाई x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x इंटू एक्स रेज टू पावर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर 4। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो रिजल्ट काम कर रहे हैं वो है d/dx ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव में 3 स्टेप्स होते हैं, 1/, फंक्शन log ऑफ e विद बेस, यहाँ पर हम बेस a कंसिडर करते हैं तो a हो जाएगा, इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये जब रिजल्ट लगाएंगे तो y का डायरेक्ट dy/dx, यहाँ पर नेचुरल बेस e है तो पहले इस फंक्शन को एक ही मान लेते हैं, 1/, फंक्शन log ऑफ x रेज टू पावर 4 इंटू log ऑफ e विद बेस e इंटू डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन आपके पास है log ऑफ x रेज टू पावर 4। अब इससे अगले स्टेप में चलेंगे आप, इससे अगला स्टेप है 1/, log ऑफ x रेज टू पावर 4, ये 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर वही 3 स्टेप्स होते हैं, 1/, फंक्शन log ऑफ x रेज टू पावर 4 log ऑफ e विद बेस e इंटू डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन है अब आपके पास log ऑफ x रेज टू पावर 4, यहाँ पर 1/, log ऑफ x रेज टू पावर 4, 1/, log ऑफ x रेज टू पावर 4, ये 1 हो जाएगा। और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वही 3 स्टेप्स होंगे आपके पास, 1/, फंक्शन log ऑफ e विद बेस e इंटू डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन अब आपके पास बचा x रेज टू पावर 4, 1/, log ऑफ x रेज टू पावर 4, 1/, log ऑफ x रेज टू पावर 4, 1/, x रेज टू पावर 4, ये रिजल्ट 1 हो जाएगा। और x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव पावर के अकॉर्डिंग 4x³ हो जाएगा, 3 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, 1 पावर बचेगी आपके पास। तो ये आपके पास हो गया 4/x इंटू log ऑफ x रेज टू पावर 4 इंटू log ऑफ x रेज टू पावर 4, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax इंटू कोस bx प्लस c। जो मेन फॉर्मूला काम कर रहे हैं डेरिवेटिव करने का, वो मेन फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल। और इससे जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल लगाएंगे आप यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा dy/dx, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कोस ऑफ bx प्लस c
प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा बट इनटू डेरिवेटिव थीटा जरूर करें जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करें तब प्लस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी ये एक्सपोनेंशियल के 3 स्टेप्स होते हैं एज इट इज लॉग ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर क्या है ए एक्स। अब अगले स्टेप में ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो बी एक्स का तो बी हो जाएगा और सी का हो जाएगा 0 कांस्टेंट है प्लस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज लॉग ऑफ ई क्या होता है 1 ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए। अब इसकी कैलकुलेशन कर देना माइनस बी ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस ए ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी ये था। ठीक है, अब आपके थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप से या फोनिकली डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।